आज किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से आप पूछेंगे वो पुरानी चीजों को नहीं बता पाएगा। समुद्र में रहकर हम प्यासे हैं। कई जगह ऐसी हैं कि हमारी डिलीवरी सिस्टम बंद है। कई जगह हमारे सर्जरी नहीं हो पा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ एनेस्थेसिया वाला नहीं है। कई जगह सारा होने के बाद इसलिए बंद है कि वहाँ पे सर्जन नहीं है। इतने लार्जेस्ट नंबर पर डॉक्टर होने के बावजूद भी हम आज कमी से फेस कर रहे हैं। आज बहुत उपयुक्त प्लेटफार्म ऐसा मुझे लगता है कि अपनी बात रखने का। वैसे राज्य भर में मैं अपनी बात को रखता हूं, हम लोग आदान प्रदान करते हैं और पिछले अब 2.5 साल ही हो जा रहा है। इन 2.5 सालों में मैंने एज ए हेल्थ मिनिस्टर जो अभी बृजमोहन जी जिस बात को बोल रहे थे और आदरणीय वेद प्रकाश मिश्रा जी बोल रहे थे, दोनों बात को मैं भी बैठे बैठे टेली कर रहा था और दोनों ही बातें अपने जगह में सही थी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे समुद्र में बैठकर हम प्यासे हों। अगर पूरे वर्ल्ड का 1/3 डॉक्टर्स अगर हमारे यहाँ से बनते हैं, हमारे यहाँ इतनी बड़ी संस्थान है, लेकिन समुद्र में रहकर हम प्यासे हैं। मैं उसको फेस करता हूँ। लोगों के लिए कई जगह ऐसी हैं कि हमारी डिलीवरी सिस्टम बंद है सिर्फ इसलिए कि वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। कई जगह हमारे सर्जरी नहीं हो पा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ एनेस्थेसिया वाला नहीं है। कई जगह सारा होने के बाद इसलिए बंद है कि वहाँ पे सर्जन नहीं है। तो समुद्र में रहकर हम प्यासे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समुद्र को भी फिल्टर करने का अब समय आ गया है समय के अनुसार, क्योंकि पानी की कमी विश्व में है। उसी प्रकार अगर डॉक्टरों की कमी को हम देखें तो इतने लार्जेस्ट नंबर पर डॉक्टर होने के बावजूद भी हम आज कमी से फेस कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो मेडिकल पढ़ाई है, हमारे वरिष्ठ डीन लोग भी बैठे हैं। हमारा ये प्रयास है कि अभी छत्तीसगढ़ में हमने हिंदी से भी पढ़ने की उसमें अनुमति प्रदान की है ताकि लोग सरल सहज और तथ्यों को पूरा समझ सकें। लेकिन जो मेडिकल एजुकेशन में मैं इन 2.5 सालों में बहुत नज़दीक से जो देखा, वो हम एक चीज़ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वैसे देखिए आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो रही है। खेतों में काम करने के लिए पहले मजदूर नहीं मिलते थे, हल चलाने के लिए तो ट्रैक्टर का आविष्कार हो गया और ट्रैक्टर आने के बाद बैल और भैंसा इत्यादि से जो मवेशियों से हल चलाते थे वो धीरे धीरे गायब हो गया। जो काम 10 लोग मिलकर हल चलाकर करते थे वो ट्रैक्टर 1 घंटे में करके चले जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे ट्रैक्टर भी इतना हो गया कि ड्राइवर की कमी होने लगी। तो अभी एक हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक ऐसा ट्रैक्टर का उस दिन मैं देखा उद्घाटन किए हैं कि उसमें सेट कर देंगे और रात भर चलता रहेगा बिना ड्राइवर का, जितने घंटे हो पूरा खेत को क्लियर करके आउट हो जाएगा। उसी प्रकार आज एआई टेक्नोलॉजी आ गई है। कई चीज़ों को मैं खुद ही अभी गया था दिल्ली, तो उसमें पर्ची में लिखा नहीं था, तो दोनों दवाइयाँ लगभग एक जैसी लग रही थी। तो एआई से मैं उसमें डाल के पूछा कि किस चीज़ की दवाई है, उसने पूरा प्रिस्क्रिप्शन सहित बता दिया कि इस चीज़ की दवाई है। तो धीरे धीरे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हमने पढ़ा है। तो धीरे धीरे एआई टेक्नोलॉजी और इससे भी अपग्रेड और भी आएगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि निरंतर नए आविष्कार हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व ग्लोबली आगे बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, लेकिन सब आने के बाद हम संवेदना कहाँ से लाएंगे? जो संवेदना है, जो फीलिंग्स है। तो मैं आप लोगों से आज इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो डॉक्टर्स निकले उनमें संवेदनाओं का एक विशेष स्थान हो, एक सेवा भाव के स्थान हो। आज भी हम लोग विशेष रूप से इंडिया में कम से कम डॉक्टरों को धरती का भगवान मानते हैं और वाकई में भगवान के बाद अगर किसी कोई जान बचा सकता है तो डॉक्टर ही बचा सकता है। हम लोग भी नहीं बचा सकते, व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसलिए जो पढ़ाई में जो भी विषय हो एक बौद्धिक स्तर हो। और देखिए जब तक बौद्धिक स्तर नहीं हो, और आप लोगों को बताते हुए और आप सभी जानते हैं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। उसका कारण ये था कि अंग्रेज जब देश को गुलाम किए और सारे हथकंडे अपनाकर थक गए, तो उन्होंने एक अध्ययन करवाया। 1930 में ब्रिटिश असेंबली में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक बैठक हुआ, उसको अध्यक्ष बनाया गया ब्रिटिश संसद से, और 3 साल तक वो रिसर्च किया पूरा टीम लेके इंडिया में कि क्यों नहीं हो पा रहा है।
तो उसने देखा कि जो इंडियंस हैं उनके दिमाग में जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। फिर 1933 में रिपोर्ट पेश किया। 1935 के ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मैकाले का इंडिया में शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए सहमति हुआ और 1945 से हम अभी तक मैकाले की शिक्षा प्रणाली को पढ़ रहे हैं। तो हमारे दिमाग में वैसे ही है। उसने इतिहास को पूरा तोड़ दिया। हम सब जानते हैं, आज भी पढ़ते हैं अकबर द ग्रेट, टीपू सुल्तान, सिकंदर महान, ये सामान्य बातें हैं। कैसे अकबर ग्रेट हो सकता है? वो तो मुगल लुटेरे थे। सिकंदर कैसे महान हो सकता है? उसको तो पौरुष ने झेलम नदी किनारे से भगाया। तो अब समय आ गया है ऐसे बंधनों को तोड़ने का। और जब हम केवल मेडिकल पढ़ाते हैं तो इतिहास और दर्शन भी बीच बीच में शायद सिलेबस तो यूनिवर्सिटीज बनाती होंगी। मिश्रा जी, आपसे आग्रह था कि सिलेबस में मेडिकल में केवल मेडिकल ना पढ़ाया जाए, उसमें कुछ हमारे जो पुराने विरासत हैं, पुराने हमारे जो कल्चर के बारे में है, भारत की गौरवशाली जो इतिहास रहा है, वो कहीं न कहीं एक स्थान उसमें दिया जाए। अब उसके मार्क जुड़े नहीं जुड़े मैं नहीं जानता, लेकिन वो होना चाहिए। आज किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से आप पूछेंगे तो वो पुरानी चीज़ों को नहीं बता पाएगा। जैसे हमारी इतिहास कितना गौरवशाली था। आज हम मॉडर्न सिटी की बात करते हैं, उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कार्यकाल में 6000 साल पुराना जब खुदाई किए तो अभी का मॉडर्न सिटी जैसा वहां बना हुआ निकला। जब पूरे वर्ल्ड में एप्पल के ये अनार का आ नहीं जानते थे, तब हमारे पास तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी था। आज डॉलर का रेट भले हो गया 92-94 रुपए, लेकिन जब पूरी वर्ल्ड की जीडीपी हम देखेंगे तो 12वीं शताब्दी तक हमारे पास 1/3 था। तो ये भारत की इतनी गौरवशाली जो गाथा है, इतिहास है, विरासत है, हमारे पास क्या नहीं था? हमने तो सब कुछ किया। मेडिकल में आप किस वेदों को पढ़ लीजिए। वेद में एक वायु शास्त्र है जिसमें हवाई जहाज को उड़ाने का लिखा है, हजार साल पहले। ये तो राइट ब्रदर्स ने अभी खोज किया। हमारे पास उड़न खटोला पहले चलते थे, पुष्पक विमान पहले से था। तो भारत बहुत अग्रणी था हर क्षेत्र में। उस समय इतनी हमारी चिकित्सा प्रणाली भी इतना उन्नत था, वो तो सारे वर्ल्ड के लोग हमारे ही जो लिटरेचर है उसको चोरी करके या लूट कर जो है सारे आगे बढ़े हैं। तो इसको भी कहीं ना कहीं जोड़ने की आवश्यकता है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा समय 2 मिनट समय लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दिया है कि बोलिए जितना बोलना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि मैं भी नया हूं पॉलिटिक्स में, बहुत पुराना तो नहीं हूं, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, बहुत ही लंबे समय तक है। मैं सबसे पहला हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद मिला तो बोला, साहब ये हमको तो आप ऐसा विभाग दिए हैं कि सुबह शाम हमको शिकायत ही सुनना है, नाम तो होगा नहीं, लेकिन चलिए ठीक है। तो बोले कि सारा समस्या आप बनाकर लाइए, कहाँ कहाँ क्या है। तो जो अभी बृजमोहन जी जिस बात की चिंता कर रहे थे, बोला साहब डॉक्टर्स हमारे पास तैयार ही नहीं होते। बोले क्या कर सकते हैं? मैं बोला हम मेडिकल कॉलेज और बढ़ाते हैं कुछ। तो मैं बोला 2-3 खोलते हैं। तो बोले 2-3 क्या, आप कितने हैं? तो मैं बोला 10। तो बोले उसको 5 और बढ़ाइए, 15 कर दीजिए। और 5 मेडिकल कॉलेज इन 2 सालों में हम अभी एनएमसी से हमको अनुमति भी मिल जाएगा, हमने एप्लीकेशन किया है। ये 5 मतलब सीधे 50% मेडिकल कॉलेज हम नए खोल रहे हैं, जिसके भवन का निर्माण कार्य सबका चालू हो गया, टेंडर हो गया, सारा पैसा मिल गया। नर्सिंग हमारे पास कुल 8 था, तो मैं बोला 2-4 और खोलते हैं पिछले समय ही। तो मुख्यमंत्री जी बोले कि अरे भाई कम से कम 25 होना चाहिए। तो बोला 25 एक साथ नहीं खोलते हैं। तो 12 अनुमति पिछले बार दिए थे, 2 इस बजट में दिए हैं, तो 14 नए नर्सिंग कॉलेज हमारे खुलेंगे। 8 से सीधे 22 हो जा रहे हैं। फिजियोथेरेपी 1 था, सीधे एक आधा दर्जन जो है पिछले बार खोले थे, 1 इस बार खोले हैं, तो 7 नए फिजियोथेरेपी के हमारे कॉलेज होंगे। योग नेचुरोपैथी उस दिशा में भी हम कुछ डाइल्यूट कर रहे हैं, जो ये लोड है इसको। तो 4 योग नेचुरोपैथी के हम नए जो है हॉस्पिटल बजट में लिए, वो चालू होने वाले हैं। 2 मेंटल के नए चालू होने वाले हैं। पूरे देश में 300 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसमें एक छत्तीसगढ़ को दिया। एनआईटी के सामने हमारा टेंडर हो गया है उसका, वो भी बनने वाला है। उसके साथ साथ जो पूरे प्रदेश में जो बड़े संस्थान हमारे हैं, उनको भी
जैसे जगदलपुर में हमने सुपर स्पेशलिटी चालू कर दिया, वो बात अलग है कि हम नहीं चला रहे हैं, कॉन्टिनेंटल के साथ एमयू करके चलवा रहे हैं, लेकिन हमारे उसमें चल रहा है। बिलासपुर में हमने सुपर स्पेशलिटी चालू कर दिया, अंबिकापुर में हमारी प्रक्रिया चालू है। डीकेएस मेकाहारा पहले से हमारा 50% ज़्यादा, नागरिया मैडम भी रह चुकी हैं उसमें डीन, अभी विवेक चौधरी जी हैं। हमारा सीधे लगभग 50% आईपीडी और ओपीडी इन 2 साल में हमने बढ़ाया। तो 2-3 चीज़ें हमको महत्वपूर्ण है। मैं इतना इसलिए बताया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, हमको क्वांटिटी चाहिए लेकिन क्वालिटी आप दे सकते हैं, और क्वालिटी में सेवा भाव का भी मिश्रण बहुत आवश्यक है। और वो जब तक नहीं होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो उस समय तक नहीं रहूंगा, आप में से कोई नहीं रहेंगे। 100-200 साल के बाद टोटल ये एआई और नए टेक्नोलॉजी सारा चीज कर लेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बिना ड्राइवर का ट्रैक्टर जैसे चल रहा है वैसी सेवा भाव समाप्त हुआ, लोगों में भावनाएं समाप्त हुई, संवेदनाएं समाप्त हुई, तो दिन दूर नहीं है जब पूरा मशीन, रोबोट और कंप्यूटर और एआई ही सारा इलाज कर देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि समय के साथ ताल में ताल मिलाकर हमारे जो आने वाले डॉक्टर्स हैं उनको हम बढ़ाएं। और चूंकि आज आयुष यूनिवर्सिटी में हम लोग हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज, और हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक होम्योपैथिक का हमारे पास कोई कॉलेज नहीं है, तो होम्योपैथिक का कॉलेज को भी चलाने के लिए अनुमति दे दिया है। और आने वाले इस सत्र से ये छत्तीसगढ़ का यूनिवर्सिटी का ये पहला हमारा कोर्स होगा, और भवन के लिए स्वीकृति मिल गई है, हम भवन बनाकर दे रहे हैं। और इस सत्र से ही मुझे लगता है कि पात्रा जी हम लोग चालू कर पाएंगे। उसके लिए हमारी जो यूनिवर्सिटी के साथ सेक्रेटरी साहब के साथ हो गया है, जितना हो सकता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से किसी भी चीज के लिए हेल्थ में कोई रोक टोक नहीं है। अभी 375 हमने नए एम्बुलेंसेस पूरा प्रदेश में चालू किया, अभी 1 हफ्ता पहले झंडी दिखाई, ये पहली बार होगा। उसमें 5 नियोनेटल के हैं और 70 एएलएस हैं और 300 बीएलएस हैं। ये पहली बार हुआ उतनी बड़ी संख्या में। 57 ब्लॉक ऐसे हैं जो पीवीटीजी जहां रहते हैं, जहां पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, जो लोग मुख्य धारा में नहीं आना चाहते, वहां उनके घर तक पूरी मोबाइल मेडिकल यूनिट, जिसमें डॉक्टर, नर्स, दवाई, फार्मेसी, लैब, सारा चीज से सुसज्जित, उन क्षेत्रों में भेजने के लिए हम पिछले 3 महीना पहले चालू किए हैं। और चूंकि हमारे पास ये होता है कि कभी लैब में रीजेंट नहीं है, तो कभी रीजेंट है तो मशीन खराब है, मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है, इसलिए पूरे के पूरे जो जांच प्रणाली, डायग्नोस्टिक सिस्टम को, मैं लेफ्टिनेंट साहब से भी एक दिन बैठा था, तो उन्होंने बताया कि एचएलएल का उनके यहाँ जांच का वो है, बोले हम लोग खुद वहीं कराते हैं, बोले, और डॉक्टर लोग भी, और बहुत अच्छी सर्विस है। तो हमने पूरा टॉप टू बॉटम गांव तक के लोगों का जांच अब एचएलएल के लेबों में होगा। उसकी भी शुरुआत हम अभी पिछले 13 तारीख को बस्तर से करने जा रहे हैं, और 6 महीने में पूरा धरातल में उतर जाएगा। इसी प्रकार से बस्तर अभी नक्सल मुक्त हुआ है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और पहला हमारा जो, हम वैसे तो नियत नेल्लानार के माध्यम से गवर्नमेंट की सारी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन ये पहली बार होगा पूरे 36 लाख लोगों का 13 तारीख को हम जो बस्तर संभाग, उसमें बस्तर मुख्यमंत्री बस्तर स्वास्थ्य योजना के माध्यम से घर घर जाकर पूरे 36 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे, आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, वय वंदना बनाएंगे और आभा ID बनाएंगे, और जो भी वहां पे मरीज होगा उसको दवाइयां देंगे, थोड़ा ज्यादा होगा तो उसको आसपास के हॉस्पिटल में भेजेंगे, यदि गंभीर है तो हमारी एम्बुलेंसेस भी रहेंगे, हम रायपुर भेजकर उनका इलाज कराएंगे और पूरे 36 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ इलाज कराएंगे। इस अभियान को भी हम 13 तारीख को बस्तर के सुकमा से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रयास है सरकार का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इन बातों को लेकर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एक नया राज्य होने के बाद हेल्थ के क्षेत्र में काफी अग्रणी अपनी भूमिका निभा रही है, और पूरे देश भर से आए हुए हमारे सभी वाइस चांसलर्स और सभी मंचस्थलों से मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में हमारी जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, इसमें और ज़्यादा गुणात्मक सुधारों के साथ साथ संवेदनाएं, भावनाएं, इनका भी समावेश किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि आप लोग मूर्तिकार हैं, मूर्ति में जैसा बनाएंगे वैसा ही होगा। तो आने वाले समय में और जो है अच्छा हो, ऐसा विश्वास के साथ आज के
इस कार्यक्रम में सभी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।